समुद्र मंथन, गजग्रह उद्धार, वामन अवतार, राम जन्मोत्सव और नंदोत्सव का किया वर्णन। धौलपुर आरएसी रोड स्थित गंगा बेटी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ के चौथे दिन मंगलवार को श्रीधाम वृंदावन से आए कथावाचक आचार्य कृपाशंकर ने समुद्र मंथन, गजग्रह उद्धार, वामन अवतार, राम जन्मोत्सव और नंदोत्सव की कथा सुनाई। कथा की शुरुआत में मुख्य यजमान विजय सिंह और नीतू राणा ने कथापीठ का पूजन किया। कथा को आगे बढ़ाते हुए कथा व्यास आचार्य कृपाशंकर ने कहा कि भक्ति एक ऐसा उत्तम निवेश है जो जीवन में परेशानियों का उत्तम समाधान देती है, साथ ही जीवन के बाद मोक्ष भी सुनिश्चित करती है। उन्होंने बताया कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है तब सर्वत्र हिंसा और उपद्रव दिखाई देता है। गोमाता, संतों व सज्जनों पर जब दुष्ट लोग अत्याचार करते हैं तब प्रभु वैकुंठ त्याग कर धराधाम में अवतरित होते हैं। कथा प्रसंग में श्रीराम अवतार का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, अवतार धारण करते हैं, प्रकट होते हैं और प्रकट वही होते हैं जो पहले से विद्यमान हो। भगवान तो कण कण में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीराम कथा कलयुग में कामधेनु के समान है। कलिकाल में राम नाम स्मरण एवं भागवत कथा श्रवण मात्र से ही जीव कष्टों से छुटकारा पा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि विश्वास से कथा श्रवण करने से कथा जीवन का सुधार कर देती है। वैसे भी राम कथा श्रवण करने से जीव का संशय समाप्त हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने कथा श्रवण पर जोर देते हुए कहा कि आवश्यकता है कि हर घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम व श्री कृष्ण अवतरित हों, उनके नैतिक मूल्यों की स्थापना हो। भगवान श्री कृष्ण व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धरा आगमन सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना के लिए हुआ था। इस अवसर पर आचार्य ने भगवान वामन अवतार की कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि दानवीर राजा बलि के पास भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धारण कर दान में 3 पग जमीन दान में मांगी। राजा बलि को अपने दान पर अहंकार था। बावन भगवान को 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। बावन भगवान ने एक पग में आकाश, दूसरे पग में धरती नाप डाली व तीसरे पग में राजा बलि के सिर पर रखने से पाताल लोक को चले गए। इस अवसर पर कथा व्यास के साथ आचार्य राजीव नयन, हरेंद्र, ब्रिजकिशोर एवं अन्य सरस्वती उपासकों के द्वारा गाए भजनों पर श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। कथा समाप्ति पर यजमान सहित बलवीर सिंह राणा, जय सिंह राणा, रजनीकांत शर्मा, प्रदीप राणा, नीरज पार्षद, बनारस से पधारे जितेंद्र सिंह ज्योति, गाजियाबाद से धर्मवीर सिंह प्रगति, गोविंद सिंह राणा, अभय राणा, जगदीश गरेंचिया, मनोज राणा, राहुल राणा, निक्की, पल्लो, विजेंद्र सिंह राणा, नरेंद्र सिंह राणा, नीतू राणा, अंकुर राणा, गौरव राणा, रूप सिंह हंसलिया, विजय सिंह वोले, जगदीश राणा, वासुदेव शर्मा, विशाल राणा, अशोक कुमार सिंह, योगेंद्र, कुणाल राणा, मंजीत, अनिल दुबे, भूपाल सोनी, अभय, राम कुमार सिंह, श्याम सिंह, अनिल चौधरी व समस्त राणा परिवार सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने कथा पीठ की आरती की व प्रसादी ग्रहण की। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। माँ खाने का थोड़े छोटे हैं और राम जी थोड़े छोटे हैं। सरकार बोले 4 भुजाधारी थोड़े हैं, 100 बोले तो बोले महाराज तो जब बालक होयो करे तो नंगो होयो करे। राम जी कह रहे नंगे काहे हो? बोले नंगे है कि पैदा हो कि विश्व बैंक के थोड़ी हो। आज भगवान थोड़े से छोटे हो गए और वस्त्रों को त्याग दिया। माता कहने बोले अभी भी काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले रो तो सही। बोले रोना भी पड़ेगा। बोले मानव शरीर में आए हो तो आपको मानव लीला